दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी में सभी राजनीतिक पार्टियां लग गई हैं। वहीं बात की जाए 10 साल से दिल्ली में सत्ता संभाले आम आदमी पार्टी के हालात जानने के लिए देशित संवाददाता मुंडका विधानसभा में उतरे और लोगों से जाना उनके मिजाज। तो जनता ने भी खुलकर जवाब दिया और कहा कि जनता आम आदमी पार्टी के काम से खुश है, मगर हमें उम्मीदवार जनता के बीच में ही चाहिए, वरना राजनीति की डगर मुश्किल होगी। देखिए, आज यहाँ पे कुशक नाले बस डिपो पे, इलेक्ट्रिक बस डिपो पे हम आए हुए हैं। जो दिल्ली की यूनिक मोहल्ला बसेस हैं, जो 9 मीटर की इलेक्ट्रिक लो फ्लोर बसेस हैं, यहाँ पे जो पहली खेप है इन बसेस की 150 बसेस की आ चुकी है। ये बसेस रेडी हैं। 2 रूट्स पे इनका ट्रायल भी हो चुका है। आज यहाँ पे इन सब बसेस का इंस्पेक्शन, इनके चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का इंस्पेक्शन करने हम आए हुए हैं। और ये 150 बसेस आने वाले 2 हफ्ते में दिल्ली की सड़कों पे उतर जाएंगी। तो ये मोहल्ला बसेस 9 मीटर की बसेस हैं, जिन कंजेस्टेड एरियाज़ में बड़ी बसेस नहीं जा पाती हैं। जो 12 मीटर की दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसेस, CNG बसेस चलती हैं। कंजेस्टेड एरिया के हिसाब से ये इनिशिएटिव दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में लिया गया है। दिल्ली में हमेशा से ट्रांसपोर्ट में एक समस्या रही है लास्ट माइल कनेक्टिविटी, कि चाहे मेट्रो से हम लंबी लंबी दूरियां कवर कर लें, और मेट्रो का दिल्ली में बहुत एक्सपेंशन भी हुआ है, लेकिन मेट्रो स्टेशन से घर कैसे पहुंचा जाए, ये अभी तक दिल्ली वालों के लिए बहुत समस्या होती है। तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी की समस्या का समाधान करने के लिए 2000 से ज़्यादा ऐसी मोहल्ला बसेस को दिल्ली में उतारा जाएगा। 2025 में ही ये 2140 बसेस हैं जो उतर जाएंगी, और आने वाले 2 हफ्ते के अंदर 150 मोहल्ला बसेस दिल्ली की सड़कों पे दिखेंगी। फुली एयर कंडीशनड बसेस हैं, और इसमें CCTV कैमरास, पैनिक बटन, और सबसे इंटरेस्टिंग बात इन बसेस की है कि बिल्कुल साउंडलेस बस। सुनील कुमार, जैसे कि हम दिल्ली वाले लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी को CM बनाया है, और उनके अंडर में बिजली, पानी, स्कूल और मेडिकल आता है। आपके हिसाब से उन्होंने कैसा कार्य करा इन चारों में? ओके रिपोर्ट है उनकी काम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो कार्य करें ना, चाहे वो जेल चले जाए चाहे कहीं भी चले जाए, काम ओके रिपोर्ट है उनकी। जैसे कि भाजपा को भी यहाँ पर दिल्ली में 7 सांसद हैं, उनको यहाँ पे वोट मिलते हैं, पर उनके अंदर हमारी कानून व्यवस्था, आपको क्या लगता है उन्होंने कैसा कार्य करा है कानून व्यवस्था? ये बताओ, यहाँ पे जो आया वो क्या नाम है, क्या बोलते हैं, जो वहाँ से आ रहे हैं राजस्थान से, अरे क्या बोलते हैं उसको, हाँ, वो जो यात्रा आ रही है ना, उसको मैं रोकना ना चाहता हूँ मैं तरीके से। क्यों? दिहाड़ी बढ़ाओ पहले हमारी मजदूरों की, उसके बारे में ये कहना चाहूँगा। मैं करता हूँ लोकल काम टेंट का, ठीक है जी, इसके आगे कुछ नहीं कहता। नमस्ते जी। सचिन, जैसे कि दिल्ली वालों ने अरविंद केजरीवाल जी को CM बनाया है, और उनके अंदर बिजली, पानी, हॉस्पिटल और स्कूल वगैरह आते हैं, तो आपको क्या लगता है उन्होंने इसके हिसाब से कैसा कार्य करा है 10 साल में? कार्य तो बढ़िया करा है जी, केजरीवाल ने अपने स्तर पे तो बहुत बढ़िया कार्य करा है। आपको क्या लगा आगे अगर वो आगे CM बनते हैं तो और अच्छा कार्य करेंगे आपके साथ? जिस हिसाब से अभी तक उन्होंने कार्य करा है, तो आगे भी उन पे हम विश्वास जता सकते हैं। दिल्ली में भाजपा के भी 7 सांसद हैं, और उनको भी यहाँ पे वोट मिलते हैं, और उनके अंदर अभी हमारी कानून व्यवस्था है दिल्ली की। आपको क्या लगता है उन्होंने कैसा कार्य करा है कानून व्यवस्था में भी? कानून व्यवस्था तो जी बहुत जर्जर है हमारे इलाके की, मेनली आउटर दिल्ली की, जो ये हमारा वेस्ट इलाका पड़ता है। इसमें पिछले 1 महीना भी नहीं हुआ, इसके अंदर अंदर कम से भी कम 10-12 तो फिरौती के लिए कॉल्स आ चुकी हैं, गोलियां चल चुकी हैं हमारे यहाँ पे। और कानून व्यवस्था में एक हमारा ये पीछे एक कांड हुआ था अभी, एक लड़की को मुस्लिम लोग, जैसे कि हम दिल्ली वाले लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी को CM तो बना दिया है, पर उनके अंडर में बिजली, पानी, हॉस्पिटल और स्कूल है। तो आपके हिसाब से उन्होंने कैसा कार्य करा इन चारों में? इन चारों में देखो, मेरी बात सुनो, ये केजरीवाल को फंसवाया गया है, ये केजरीवाल को फंसवाया गया है, लेकिन काम उन्होंने एकदम बढ़िया करा है। उनको घोटाले में फंसवाया गया है, बस खाली काम तो उन्होंने बढ़िया करा है। हर चीज़ करी है, सब सफाई अभियान, सब कुछ अभियान केजरीवाल ने सबको लगवा रखा है, झाड़ू वालों को सबको अभियान दे रखा है कि हर चीज़ में है, लेकिन कोई रुकावट नहीं, जल्दी से काम हो रहा है। लेकिन ये बात है, उनको ये जो उनका घोटाला हुआ है, इसको उनको फंसवाया जा रहा है, ये जी दिक्कत है बस खाली। लेकिन केजरीवाल बहुत अच्छे। जैसे कि हम दिल्ली वाले लोगों ने आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी को CM बनाया है, और उनके अंडर में बिजली, पानी, स्कूल और मेडिकल आते हैं। आपके हिसाब से उन्होंने कैसा कार्य करा इन चारों में? स्कूल का काम भी बहुत अच्छा है, हॉस्पिटल का काम भी अच्छा है, मोहल्ला क्लिनिक का काम भी अच्छा है, महिला के लिए बस चला रही है, ठीक है, यात्रा बस चला रही है, ठीक है,
और हर काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं हमारे यहाँ। नहीं, हमारे जो कि यहाँ के जो विधायक हैं लाडला जी, वो सारे काम करवा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा बस यहाँ पर नशे का जो है ना वो इशू खत्म हो जाए बस। जैसे अरविंद केजरीवाल जी सारे काम अच्छे कर रहे हैं, इनको जो दारू के घोटाले में जो फंसाया गया है ना, उस वजह से इशू बन गया है। काम अच्छा कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी को भी 10 साल पूरे होने वाले हैं और अभी इशू नहीं है। और अभी भी आएंगे वो, फरवरी में जो चुनाव है उसमें भी आएंगे वो। संजय भाई। जैसे कि हम दिल्ली वाले लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी को सीएम तो बना दिया है, पर उनके अंडर बिजली, पानी, मेडिकल और स्कूल की सुविधाएं आती हैं। आपको क्या लगता है उन्होंने कैसा कार्य करा है 10 सालों में, इन 4 में? भाई ना तो हमारे बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, ना हम सरकारी हॉस्पिटल यूज़ करते हैं, पर लोगों से सुनते हैं कि अभी भी हॉस्पिटल की लाइन में लगे रहते हैं, हॉस्पिटलों की लाइन में लगे रहते हैं, काम अभी भी कुछ नहीं होते। जैसे कि बीजेपी की एक नीति है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है, उनका बयान है कि उन्होंने बेटी पढ़ा दी पर बीजेपी बचाने में विफल हो रही है। आपका क्या कहना है इस बयान पे? हाँ बिल्कुल विफल है। कहाँ बेटी बचा रहे हैं बताओ, दुनिया भर के कांड होते फिर रहे हैं। दिल्ली की कानून व्यवस्था भी बीजेपी के हाथ में है। आपको क्या लग रहा है वो कैसा कार्य कर रहा है या आगे कैसा करेंगे, क्योंकि अभी उनके हाथ में है? भाई दिल्ली पुलिस का जो भी कार्य है वो अच्छा नहीं है और बिल्कुल ख़राब है, क्योंकि ना वो सुरक्षा कर पाते। जो दिल्ली वासियों ने अरविंद केजरीवाल जी को सीएम बनाया था। अरविंद केजरीवाल जी के अंदर बिजली, पानी, कानून, ये शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था, हॉस्पिटल और स्कूल वगैरह थे। आपको क्या लगता है उन्होंने इन सब चीज़ों में कैसा कार्य करा है? सही करा है। अच्छा करा है। जो भाजपा है उनके भी 7 सांसद हैं दिल्ली में, तो उन्हें भी वोट मिलने के चांस है। आपको क्या लगता है जो कानून व्यवस्था है दिल्ली की वो भाजपा के हाथ में, तो आपको क्या लगता है जो कानून व्यवस्था भी कैसी है दिल्ली की? सही है, चल रही है। अरविंद केजरीवाल जी के 10 साल पूरे होने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है उनका ये कार्यकाल कैसा गया है? बढ़िया भैया, बढ़िया गया। क्या आप एक आधा उनके अच्छे काम गिनवा सकते हैं? काम बढ़िया करे उन्होंने। मोहल्ला क्लिनिक ले रहे हैं, बस फ्री। हाँ, काम बढ़िया करा है। आपका नाम? रवि कुमार। जैसे कि जो दिल्ली वासियों ने अरविंद केजरीवाल जी को सीएम बनाया था, अरविंद केजरीवाल जी के अंदर बिजली, पानी, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, स्कूल, हॉस्पिटल, ये सब आता है। आपको क्या लगता है उन्होंने इन सब में कैसा कार्य करा है? कार्य ठीक किया है, बाकी उन्होंने कुछ करें कुछ सही करें। क्या आप सही कार्य गिनवा सकते हैं थोड़े से? सही कार्य स्कूलों में जो थोड़ी पहले से फैसिलिटी हुई है, ऐसा नहीं है सरकारी स्कूलों में हुई है। जो दिल्ली में बीजेपी के भी 7 सांसद हैं, तो बीजेपी को भी वोट जाएगा भाजपा को, लेकिन जो कानून व्यवस्था है दिल्ली की वो भाजपा के हाथ में है। आपको क्या लगता है जो इस समय कानून व्यवस्था वो कैसी है दिल्ली की? कानून व्यवस्था तो ठीक ही है, वैसे इस टाइम कोई वो नहीं है, कानून में कोई परेशान नहीं कर रहा किसी को, बाकी सब ठीक है इस टाइम। अरविंद केजरीवाल जी के 10 साल भी पूरे होने जा रहे हैं। क्या आप एक आधा उनका अच्छा काम गिनवा सकते हैं? बस वही स्कूलों में जो काम करें वही अच्छे काम है, थोड़ा बहुत जो स्कूलों में काम करें, हॉस्पिटलों में करें। रमेश। जो दिल्ली वासियों ने अरविंद केजरीवाल जी को सीएम बनाया था, अरविंद केजरीवाल जी के अंदर बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा वगैरह आती है। आपको क्या लगता है उन्होंने इन सब चीज़ों में कैसा कार्य करा है? कार्य तो ठीक किया उन्होंने। जो दिल्ली में बीजेपी की भी 7 सीटें हैं, 7 सांसद हैं, उनको भी वोट मिलने के चांस है इस बार। आपको क्या लगता है? और उनके अंडर कानून व्यवस्था आती है। आपको क्या लगता है जो दिल्ली की कानून व्यवस्था वो इस समय कैसी है? कानून व्यवस्था ठीक है, बाकी ये चुनाव के चक्कर में थोड़ी ढीली पड़ी हुई कानून व्यवस्था कि भाई दिल्ली के चुनाव होने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल जी के 10 साल भी पूरे होने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि उन्होंने अच्छे कार्य करे हैं? हाँ, नहीं। जैसे कि दिल्ली वालों ने अरविंद केजरीवाल जी को सीएम बनाया है और उनके अंदर बिजली, पानी, स्कूल और हॉस्पिटल आता है। आपके हिसाब से उन्होंने कैसा कार्य करा है? जी बहुत ही बेहतरीन कार्य करा है, स्कूल, हॉस्पिटल और देखा जाए तो सारे क्षेत्र में। पर ये पार्टी का नेतृत्व ईमानदार हो, उसका मतलब ये नहीं है उसका अनुयायी भी ईमानदार है। तो पार्टी के अनुयायियों को चेंज करने की आवश्यकता है। पार्टी का जो मेन नेतृत्व अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी करते हैं, वैसा नेतृत्व हर जगह होना चाहिए। युवा पीढ़ी को ही मौका मिलना चाहिए। जैसे कि भाजपा के भी दिल्ली में 7 सांसद है, उनको भी यहाँ पे सीटें मिलती है, पर हमारी जो कानून व्यवस्था है वो भी भाजपा के हाथ में है।
तो आपको क्या लगता है उन्होंने अभी कानून व्यवस्था में कैसा कार्य करा है? ये लड़ाई तब तक खत्म नहीं होगी जब तक दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश से हटाकर एक नहीं कर दिया जाता। ये एलजी की और एमसीडी और केंद्र की और स्टेट की लड़ाई चलती रहेगी जब तक वो उन पे डालते रहेंगे, उन पे डालते रहेंगे। एलजी साहब बिल नहीं पास करेंगे तो फिर कैसे चलेगा। इसलिए दिल्ली को एक बनाना जरूरी है, जो एक है जो बीजेपी की एक नीति है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली वासियों ने अरविंद केजरीवाल जी को सीएम बनाया था, अरविंद केजरीवाल जी के अंदर बिजली, पानी, अस्पताल, शिक्षा, स्कूल वगैरह था। आपको क्या लगता है उन्होंने इन सब कार्यों में कैसा करा है? सही किया और कैसा किया, बढ़िया किया। बढ़िया। जैसे कि दिल्ली में बीजेपी के भी 7 सांसद हैं, तो उनको भी वोट मिलने के चांस हैं और उनमें कानून व्यवस्था आती है। आपको क्या लगता है जो दिल्ली की कानून व्यवस्था वो अभी कैसी है? कानून व्यवस्था अभी तो सुधरी नहीं है, वो सुधरेगी तब जब या तो आम आदमी पार्टी वाले सुधारें या बीजेपी वाले सुधारें। बीजेपी का नारा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और केजरीवाल जी का बयान आया है कि उन्होंने बेटी तो पढ़ा दी लेकिन अब बेटी को बचा नहीं पा रहे हैं। आपका इस चीज़ पे क्या कहना है? ये गलत करे, ये बीजेपी वाले सही करे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन वही अब बीजेपी उस बेटी को बचा नहीं पा रही है, जो कि क्योंकि जो कानून व्यवस्था है दिल्ली को चरमरा गई है। आपका इस पे क्या कहना है? अब इसमें हम क्या बताएं आपको, अब जो है तो होगा यही। जैसे नैया डगमगा रही है तो वो डगमगाएगी नैया, ठीक है। इसमें यही है कि जब एक पार्टी अगर सुधार करती है तो दूसरी पार्टी नहीं सुधार करने देती है, हैं? अब जब इसमें दोनों सहमत होंगी तो ये पार्टी है, दोनों सहमत होके तो ये देश को सुधरेगा। अगर नहीं सुधर पाएगा, अब जैसे आप हो रामकिशन किराड़। दिल्ली वासियों ने अरविंद केजरीवाल जी को सीएम बनाया था। अरविंद केजरीवाल के अंडर बिजली, पानी, शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था, हॉस्पिटल, स्कूल वगैरह आता। आपको क्या लगता है उन्होंने इन सब चीज़ों में कैसा कार्य करा है? कार्य तो सही करा था उन्होंने, मगर क्या है ये अगवा जो उड़ा दी थी कि भाई ये हो गया वो हो गया। बीजेपी की सरकार ने जो करा था घोटाला करा, ये अब ये जेल गए तो उनसे उनकी बदनामी हो गई। अब बदनामी जो हुई तो वो चर्चे हो गए पूरे, तो वो साबित हो गए। तो साबित तो पूरा निकल के भी नहीं आया कि वो बदनाम हो गए। तो बदनाम हुआ तो साबित में तो पूरा आया नहीं कि हाँ भाई इन्होंने ये कांड करे। अब वो कांड जो कर रखे थे तो वो सामने तो नहीं दिखाया ना उन्होंने, ये चीज़ देखो आप। मगर क्या केजरीवाल अपनी जगह पे ठीक है, काम क्या है कि केंद्रीय सरकार उसको काम नहीं करने दे रही है। केंद्रीय अगर सरकार उसको काम करने दे तो वो आगे तक जाए। अब दिल्ली सरकार से हमारा जो निवेदन था, अब ये हमारे रिक्शे भी पकड़े जा रहे हैं, ये किसके थ्रू पकड़े जा रहे हैं? बीजेपी के थ्रू। अब नितिन गडकरी ने कह तो दिया कि दिल्ली सरकार के थ्रू से एमसीडी के थ्रू हो जाएगा। एमसीडी के थ्रू कब तक हो जाएगा? इलेक्शन तक हो जाएगा या इलेक्शन के बाद भी होगा या आगे इलेक्शन तक के बीच